यस, कल का होमवर्क था 11.3। 11.4 सीखने के बाद 11.3 के डाउट्स होंगे। पुट द हेडिंग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ये क्या चीज है? क्लास 12th में डिफरेंशिएशन की पहली एक्सरसाइज यही है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, क्लास 12th में। देखिए, अब आप जरा पहले 11.3 ओपन करो। 11.3 में सारे फंक्शंस इस तरह से हैं। y इज इक्वल टू √2x-3, y इज इक्वल टू, ये मैं 11.3 के एग्जाम्पल लिख रही हूं बेटा। y इज इक्वल टू, अच्छा मैंने fx को y लिख दिया, ये आपको पता ही है, एक ही बात होती है। 11.3 पूरी ऐसे थी, y इज इक्वल टू अ फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ x, y इज इक्वल टू अ फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ x। 11.1, 11.2, 11.3 सब में y इन द टर्म्स ऑफ x, y इन द टर्म्स ऑफ x और y का दूसरा नाम fx। इनको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। जब y x की टर्म्स में एक्सप्रेस हो सके, इनको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। बट आप इम्प्लिसिट का पहला एग्जाम्पल देखिए, फॉर्मूला कोई नहीं है, फॉर्मूला जितने हमने किए हैं वही सब काम आएंगे। देखिए, इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन, इसमें y इन द टर्म्स ऑफ x नहीं है, x और y एक दूसरे के साथ मिक्स है। यदि मैं चाहूं y इन द टर्म्स ऑफ x करना, तो y में बनेगी क्वाड्रेटिक a1 bx और ये c। तो मैं क्यों करूंगी y को x की टर्म्स में? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। बिल्कुल नीड नहीं है। 11.4 देख के कुछ लोगों को लगता है कि मैम इसको 11.3 जैसा बना लेते हैं। एक दो बच्चों ने कहा भी मुझे 12th के कि मैम इम्प्लिसिट सीखने की नीड ही नहीं है, इसको y को x की टर्म्स में कर लेते हैं। y की डिग्री 2 भी है, y की डिग्री 1 भी है, तो क्या लगाना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उसमें प्लस माइनस भी आता है। तो क्या जरूरत पड़ी एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करने की? आज हम ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव सीखेंगे। इसमें ऐसे नहीं होगा y इज इक्वल टू, y अलग x वाले अलग, ऐसे नहीं होगा। इसमें x और y एक दूसरे के साथ मिक्स होगा। अब जरा ध्यान से, अब समझने की चीजें हैं बहुत सारी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस में डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्लस में डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बोथ साइड डेरिवेट कर दिया। रिदम लिखेंगे नहीं, पहली बार सीख रहे हैं, सुन लो। तो बोथ साइड डिस्ट्रीब्यूट, डेरिवेटिव पेस्ट कर दिया, दो काम एक साथ कर दिए, दोनों तरफ d/dx भी लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। अब जरा ध्यान से देखना, 100 अकेला 100 का आपको आता है और x² का आपको आता है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y² का आज पहली बार करेंगे। हमें y का आता था, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, आज y² का पहली बार करेंगे। x² का कई बार कर लिया 2x, y² का जरा देखो कोई बता पाएगा? चेन रूल सीख चुके हम, 11.3 सीख चुके हम, y² का कोई बता पाएगा? y का तो होता है dy/dx, और x का क्या होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x? 1। और y का ये होता है, z का क्या होगा, t का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, और x का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x? 1। थोड़ा सोचो, y² का विद रिस्पेक्ट टू x, दे पाओगे आंसर? बोलो तो, कोशिश तो करो, गलत बोलो। चेन रूल लगेगा। y को u मान लो, y को u मान लो, u² का 2u, u² का 2u इंटू y को u माना इंटू y का डेरिवेटिव। y² का केवल 2y नहीं होगा, y² का केवल 2y कब होगा? जब विद रिस्पेक्ट टू y करोगे।
2x, एक्स स्क्वायर का केवल 2x कब है? विद रिस्पेक्ट टू x। तो वाई स्क्वायर का केवल 2y कब होगा? विद रिस्पेक्ट टू y। बट आज हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो d ओवर डी एक्स ऑफ जेड स्क्वायर बताओ। 2z इंटू डी जेड ओवर डी एक्स। डी ओवर डी एक्स टी क्यूब का बताओ। 3t स्क्वायर इंटू डी टी ओवर डी एक्स। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो साथ में कौन पेस्ट होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग? डी टी ओवर डी एक्स। यदि टी क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू टी करते, यदि टी क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू टी करते 3t स्क्वायर। क्योंकि आगे आएगा डी टी ओवर डी टी 1। ये पता है, ये बहुत अच्छी लर्निंग, मतलब इसमें मेजर गलती करता है बच्चा शुरुआत में। और कुछ लोगों को लगता है मैम इसमें सीखने की क्या नीड है, आप चेन रूल ही तो लगा रहे हो, व्हाट्स द बिग डील? डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई की पावर 3/2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 3/2 वाई की पावर 3/2 -1 इंटू। तो ये बॉक्स हम रफ में कहीं लिख लेंगे मार्जिन ड्रॉ करने के बाद। अब इधर आ जाओ वापस। अब इसमें कुछ बच्चे कहते हैं वाई को बाहर बिठाओ, एक्स का 1। वाई कांस्टेंट है, बाहर बिठाओ, क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। चलो बोलो बेटा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज, वेरी गुड, वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव। बस यदि तुम्हें इम्प्लिसिट आ गया ना 12th में, बल्ले बल्ले है, मजा आ जाएगा। अब दो दो डीवाई ओवर डी एक्स पहली बार देखे, कलेक्ट कर लो, कलेक्ट कर लो। 11.3 में तो डीवाई ओवर डी एक्स केवल लेफ्ट में होता था एक बार, क्योंकि वहां y इज इक्वल टू, वहां y दो तीन जगह होता ही नहीं था। इम्प्लिसिट में y आपको दो तीन जगह मिलेगा, dy ओवर dx दो तीन जगह मिलेगा। कलेक्ट कर लो, dy ओवर dx कॉमन ले लो, और जो बिना dy ओवर dx वाले हैं सबको उधर धक्का, और dy ओवर dx का आंसर। अब एक और नई चीज सीखो कि मैम आज तक तो हमारा आंसर ओनली x में आता था, बट आज हमारा आंसर x एंड y दोनों वेरिएबल में आया। आज तक 11.3 तक हमारा आंसर ओनली एक्स में आता था, आज हमारा आंसर एक्स और वाई दोनों में आया। फिलहाल उन्नति, कल एब्सेंट होने के कारण केवल इतना सीखो, जब भी वाई में फॉर्मूला लगाओगे साथ में डी वाई ओवर डी एक्स लगेगा, और ये जस्ट बिकॉज ऑफ चेन रूल है जो हमने कल किया बेटे, है ना? तो आज आप जिस भी क्वेश्चन में वाई का डेरिवेटिव करोगे, वाई क्यूब का फॉर्मूला लगाओ 3y स्क्वायर, 3t स्क्वायर 3y स्क्वायर, साथ में dy ओवर dx। बस इतना समझ लो फिलहाल, और घर जाके कल वाली रिकॉर्डिंग प्लीज देखना। डिफरेंशिएशन वीक रह गया उन्नति, वी विल सफर अ लॉट इन 12th। थोड़ा बहुत नहीं, वी विल सफर अ लॉट।
पहचान लोगे इम्प्लिसिट है। डिफरेंशिएटिंग, चलो पहले मुझसे पहले करो, मुझसे पहले करो। जो लोग मुझसे पहले कर लेंगे वो लोग एक्सरसाइज रिवर्स ऑर्डर में शुरू कर देना। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 3, इस तरह स्टार्ट द एक्सरसाइज इन द रिवर्स ऑर्डर। 11.3 के डाउट्स में लूंगी, 5 o'clock लूंगी, 5 बजे तक इम्प्लिसिटी करेंगे। चलिए, प्लस में डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्लस में डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। n इंटू एक्स की पावर n-1, n इंटू वाई की पावर n-1, बट साथ में dy ओवर dx। इसका डेरिवेटिव कितने बच्चे ये कर रहे हैं? 2/3 a की पावर 2/3-1। ऑनेस्टी से बताना, सबने जीरो किया? नहीं, हर साल होते हैं 2-4 बच्चे जो इसका भी करते हैं। कांस्टेंट का जीरो, -1/3, -1/3, 2/3 कॉमन, 2/3 कॉमन, 2/3 चला गया जीरो के साथ, 2/3 चला गया जीरो के साथ। dy ओवर dx वाले लेफ्ट में, बाकी सब राइट में। अब रेसिप्रोकल करने से पावर हो जाती है पॉजिटिव। y की पावर नीचे नेगेटिव है, ऊपर भेज दो। x की पावर ऊपर नेगेटिव है, नीचे भेज दो। ये हमने एर्थ में पढ़ रखा है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। रेसिप्रोकल करने से पावर का साइन चेंज हो जाता है। कुछ बच्चे पावर का भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, वो बहुत गलत है। उन्हें फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नहीं आते हैं। पावर का रेसिप्रोकल नहीं होता है, बेस का रेसिप्रोकल होता है। एंड दिस इज द आंसर। उन्होंने 1/3 को क्यूब रूट लिखा है। यदि आप 1/3 को क्यूब रूट लिखना भूल गए, कोई बात नहीं, इस बात के नंबर नहीं कटेंगे कि 1/3 को क्यूब रूट क्यों नहीं लिखा। चलिए, स्टार्ट द एक्सरसाइज इन द रिवर्स ऑर्डर। केवल 2 एग्जाम्पल से इम्प्लिसिट का प्रैक्टिस नहीं होता है। अभी हमें थोड़े से क्वेश्चंस और करने हैं। सेम, बहुत बढ़िया, सेम सब पार्ट। फाइंड dy ओवर dx एट 1,1। पूरा का पूरा एग्जाम्पल रिपीट कर दीजिए, पूरा का पूरा एग्जाम्पल रिपीट कर दीजिए और आंसर पे पहुंच जाइए। बस a की पावर 2/3 की जगह 2 है, जैसे उसका जीरो ऐसे ही 2 का जीरो। पूरा एग्जाम्पल रिपीट कर दो क्वेश्चन 5 में। अब क्वेश्चन है dy ओवर dx एट 1,1।
ये होता है बेटा सिंबल, सिंगल ब्रैकेट, इसे बोलते हैं एट। और ये सिंबल नहीं भी लिखा तो ये लिख दो, एट 1 1 dy ओवर dx का आंसर, y को 1 और x को 1 भर दीजिए, और 1 का क्यूब रूट 1 होता है। 1 की कुछ भी पावर हो, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन 1 ही आता है। 1 की कोई भी पावर 1 आती है। तो ये कोऑर्डिनेट दे दिए, मतलब x को भी 1 भर दो, y को भी 1 भर दो। और ये किसका सिंबल है? dy ओवर dx एट, सिंगल ब्रैकेट को एट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट नंबर 1। तो ये इम्प्लिसिट इतना ही आसान और मजेदार है। अरे वाह, होल स्क्वायर, अच्छा हुआ। थोड़ा सा तो चेंज क्वेश्चन मिलना चाहिए। मैं लेकिन 1 मिनट रुकूंगी, मैं पहले आप लोगों का वेट करूंगी। जिस जिसका आंसर आंसर शीट से मैच हो जाए मैं सुनना चाहूंगी। बट इसमें यूज होगा चेन रूल। 11.3 का इसमें यूज है। 1 मिनट का पॉज, मुझे देखना है किस किस का आंसर आंसर शीट से मैच हो पाएगा। कल 11.3 कितने लोगों को समझ आई? आई वॉन्ट टू चेक दैट। और वाकई जिन्होंने कल 11.3 समझी थी ना, उनका आंसर डेफिनेटली मैच होगा, डेफिनेटली मैच होगा। यस, जो कल सीखा था चेन रूल, यू स्क्वायर का 2u इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, जिसे यू माना। जो लोग कल आए थे उन्हें आ गया होगा चेन रूल समझ। आन्या पक्का? यू स्क्वायर का 2u इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, जिसे यू माना। और यहां क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। x एज इट इज y का, y एज इट इज x का। ये मैंने 2 को भेज दिया अंदर, डेरिवेटिव प्लस में अंदर घुस जाएगा। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, और उधर कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज। अब मैं कैसे कलेक्ट करूं डी वाई ओवर डी एक्स वाले एक साथ? पहले खोलने पड़ेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट 4x क्यूब 4x स्क्वायर वाई, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सारे ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब मैं बड़े आराम से डी वाई ओवर डी एक्स वाले लेफ्ट हैंड साइड में बुला लूंगी। सारे डी वाई ओवर डी एक्स वाले एक साथ, और बिना डी वाई ओवर डी एक्स वालों को राइट में धक्का। और अब इस ब्रैकेट को डिनोमिनेटर में भेज दो, एंड एट एवरी कॉस्ट आंसर मैच हो जाएगा। कोई सिली मिस्टेक ना की हो तो। क्या मैंने कोई ट्रिक यूज की? बिल्कुल नहीं, जस्ट सिंपल चेन रूल यूज किया है, कोई भी तो ट्रिक यूज नहीं की है। ब्रैकेट खोलना इज नॉट अ ट्रिक, क्योंकि dy ओवर dx 2 3 जगह मिलेगा इम्प्लिसिट में, आपको एक तरफ कलेक्ट करना ही पड़ेगा। और बिना dy ओवर dx वाले राइट में, dy ओवर dx को एक्सट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। उन्नति ये कोशिश करो बेटा, इसका फॉर्मूला लिस्ट में तो है नहीं, तो चेन रूल कहता है इस सर्कल को कुछ मान लो, कुछ मान लो, यू मान लो। यू स्क्वायर का 2u
इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, जिसे यू माना, इसे बोलते हैं चेन रूल। कल हमने पूरे 1 आवर चेन रूल ही सीखा है, तो ज्यादा अच्छा आपको कल की रिकॉर्डिंग से ही समझ आएगा। और आज क्या सीखा है, ये तो हमें पहले से ही आता है, प्लस में डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का आज ही सीखा। फिर चेन रूल 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, नॉट ओनली 2y देखो, यू स्क्वायर का 2u इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, जिसे यू माना, तो वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई। ये सब क्या है, चेन रूल। और इसका तो मैं महत्व समझाते समझाते मैं भी थक गई हूं कि कितना जरूरी है चेन रूल। फोर्थ का पार्ट 2, देख के बताती हूँ। फोर्थ के पार्ट 2 में क्वेश्चन 2 लगेगा, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। फोर्थ के पार्ट 2 के बाद पहले 11.3 के डाउट्स होंगे। क्वेश्चन 1 2 3 4 5, ऑल द 5 क्वेश्चंस आर द होमवर्क। 4 और 5 रिपीट करने हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं ऊपर का अलग और नीचे का अलग डेरिवेटिव नहीं कर सकती हूं, इसलिए मुझे लगाना पड़ेगा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल कहता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिरेटर माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। एंड आई होप सबको क्वेश्चन रूल याद हो गया होगा। डिनोमिनेटर को 0 से कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, और प्लस में डेरिवेटिव अंदर घुस जाएगा। एक्स स्क्वायर का हमें बहुत अच्छे से आता है 2x, और वाई स्क्वायर का उन्नति, बेटा बता, वाई स्क्वायर का अच्छा हो गया आंसर, शाबाश। वाई स्क्वायर का बता डेरिवेटिव, 3 4 बार यूज कर लिया। यस रिदम, 2 वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, 2y स्क्वायर। महक, रजत, 2y dy अपॉन dx, ये एज इट इज डेरिवेटिव प्लस में अंदर घुस जाएगा। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट खोलना है, dy ओवर dx वाले एक तरफ, बिना dy ओवर dx वाले दूसरी तरफ, बस। ये ब्रैकेट खोलने की मेहनत ये तो करनी पड़ेगी, ये तो करनी पड़ेगी। अब ब्रैकेट भी खोलना है, साइन भी चेंज करने हैं।
तो देखो कितनी सावधानी चाहिए, ब्रैकेट भी खोलना है, साइन भी चेंज करने हैं, कितनी सावधानी चाहिए। प्लस माइनस माइनस प्लस, क्या अपने सॉल्यूशन से मुझे देख के बताओ, क्या कोई टर्म कैंसिल हो रही है क्या? एनी अदर? बस अब dy ओवर dx वाले एक तरफ, माइनस कॉमन, 2x² y, इसमें से भी लिया इन्होंने कॉमन, बाद में देखेंगे। और बिना dy ओवर dx वाले दूसरी तरफ, माइनस से माइनस खत्म, और dy ओवर dx आ जाएगा, बिल्कुल आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, xy भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, xy, अरे हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने जरूर गलती की है, मैंने जरूर गलती की है, हाउ इज इट पॉसिबल? ये रही गलती, ये तो सेम है, ये दोनों तो सेम है, 2x², 2xy², 2xy², तो ये तो 4xy² हो गए। अच्छा ये भी सेम है, ये हो गए 4xy², और ये हो गए 4x²y, माइनस से माइनस खत्म, y/x। एक बार आंसर शीट देख लें क्या? y/x ही है, ओके। तो जस्ट अलजेब्रा, चेन रूल आता हो तो मैं, आप लोग भी बोर हो गए होंगे सुन सुन के, चेन रूल आता हो तो 11th तो डिफरेंशिएशन में फुल मार्क्स आ ही जाएंगे, 12th के 4 चैप्टर में हेल्प मिल जाएगी। चेन रूल आता हो तो मजे आ जाएंगे, लेकिन मेरी बात को बहुत कम बच्चे सिंसियरली लेते हैं। इतने अच्छे से चेन रूल कराने के बाद y² का डेरिवेटिव नहीं आया। कोई बात नहीं बेटे, देख लो आप लोग, मुझे कहोगे मैं दोबारा समझा सकती हूँ, इससे ज्यादा तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। डाउट्स ऑफ 11.3, होमवर्क 11.4, ऑल द 5 क्वेश्चन। बोलिए। फोर्थ का सेकंड, थर्ड का सेकंड, दोनों ही अच्छे हैं। अब फोर्थ का जैसे फर्स्ट। फोर्थ का फर्स्ट, तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 में रेशनलाइज का बड़ा फायदा हुआ था, क्या फायदा हुआ था रेशनलाइज का? बहुत ही बड़ा फायदा हुआ था, डिनोमिनेटर 1 हो गया था और हम क्वेश्चन रूल से बच गए थे। अब फोर्थ के दोनों पार्ट में हमें पहले रेशनलाइज करके देखना पड़ेगा कि हम, मुझे नहीं लगता डिनोमिनेटर 1 बनेगा, मुझे उम्मीद लग नहीं रही है। a² माइनस a+x माइनस, हाँ डिनोमिनेटर में बचेगा, दोनों पार्ट में ही रेशनलाइज से फायदा नहीं हो रहा है, दोनों पार्ट में बचेगा। बट हाँ रेशनलाइज करके रूट कम हो जाएंगे। देखो अभी कितने रूट हैं फोर्थ के दोनों पार्ट में? 4 रूट हैं दोनों पार्ट में, तो हमें 4 बार चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो रेशनलाइज करना इज अ गुड ऑप्शन। तो फोर्थ के दोनों पार्ट में पहले रेशनलाइज करूंगी, बाद में डेरिवेट करूंगी, और थर्ड का पार्ट 2। अब मुझे और जल्दी डाउट्स उठा लेने चाहिए थे, 10 मिनट में तीनों तो हो नहीं सकते, कौन सा करूं कौन सा ना करूं? आदमी का फोर्थ का पार्ट 2 हो गया था बेटा? ना ना। तो मैं फोर्थ का पार्ट 2 करूं, फिर पार्ट 1 खुद ट्राई करोगे पार्ट 2 की तरह? यस मैम। वरना कोई बात नहीं, कल दोबारा बता दूंगी, है ना? ओके। कल पहले नया पढ़ लेंगे, और परसों तो नया चैप्टर करना ही नहीं है, डाउट्स ही डाउट्स करने हैं,
और क्योंकि ये लेंदी है तो आज एक ही हो पाएगा। फोर्थ का पार्ट 1 भी बट बहुत अच्छा है, मेरा मन है कि ये तीनों क्लास में हो जाए, तो कल लेंगे फिर 5 बजे के बाद ये वाले बचे हुए डाउट्स। आज फोर्थ का पार्ट 2 करते हैं। मैं चाह रही हूं पहले मैं रैशनलाइज करके थोड़ी सी चीजों को आसान कर दूं। आप लोग अपने आप रैशनलाइज कर लो। क्लास 9th का रैशनलाइज सबको आता है। ऊपर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। नीचे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, +1 -1 कैंसिल हो गया, और दो रूट वाले एक रूट के अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दो रूट वाले एक रूट के, अरे वाह यार, यहाँ तो 2 बचा, 2 कॉमन आके 1 + 1। ये तो रेशनलाइज से बहुत ही फायदा हुआ। कई बार मेरी बात सुनो, यदि ये x² ना कटता तो डिनोमिनेटर में क्या बचता, 2x², तो क्वोशिएंट रूल लगेगा उसके बाद। तो जरूरी नहीं है डिनोमिनेटर में ऑलवेज 1 बनेगा, चांस की बात है। जैसे एग्जाम्पल 2 के डिनोमिनेटर, अब जब पार्ट 1 करोगे तो डिनोमिनेटर में 1 नहीं बचेगा, बचेगा डिनोमिनेटर। तो यदि डिनोमिनेटर बचता है तो क्या लगा देना, क्वोशिएंट रूल। यदि डिनोमिनेटर नहीं बचा तो बल्ले बल्ले, मजा आ गया। डिनोमिनेटर नहीं बचा तो मजा आ गया। अब जब y आसान हो गया, अब करो डिफरेंशिएट। देखते हैं, फोर्थ का पार्ट 1 ले लेंगे, वरना 3 का पार्ट 2 कर ले लेंगे। ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये तो मेरे वर्कशीट में भी आएंगे, जो मैं वर्कशीट भेजूंगी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y के डेरिवेटिव को dy/dx कहते हैं, और प्लस में डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चलो भाई, चेन रूल, कल का प्रोसीजर, 2x रूट यू का क्या रट रखा है हमने, डायरेक्ट रूट यू का, रूट यू का क्या रट रखा है डायरेक्ट, 1/2 रूट यू। और बना के दिखा देती हूँ आज बना के इसका दिखा देती हूँ आंसर आ कैसे बना। जाएगा। ओके बेटा, x की पावर u की पावर हाफ, हाफ इंटू u की पावर हाफ -1 इंटू d/dx ऑफ, जिसे u माना। देखो मैं क्या रटवा रही थी, 1/2 रूट यू, पावर हाफ नीचे आके प्लस हाफ और रूट यू। तो मेहनत बच जाती है। आप लोगों को ऐसे करना है, ऐसे कर लो, बिल्कुल वरी नहीं करना। डेरिवेटिव अंदर घुस जाएगा, x की पावर 4 का 4x³ 1 का 0, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा। आदवी का आंसर शीट देख के बताना बेटा, एलसीएम लूं या यहीं छोड़ दूं। यही छोड़ना है। ओके, तो रेशनलाइज का बहुत बहुत फायदा हुआ, डिनोमिनेटर ही खत्म हो गया। अब देखते हैं पार्ट 1 में भी रैशनलाइज से डिनोमिनेटर खत्म हो रहा है क्या। आपको अन्य जाना हो तो रिकॉर्ड, लास्ट 5 मिनट की रिकॉर्डिंग खोल लेना, फोर्थ का पार्ट 1 करेंगे अब बस हम, और ठीक है। तो ये तो बहुत ही मजेदार निकला फोर्थ का पार्ट 2। मुझे बताओगे तुल्य कहाँ गलती हुई थी, तो फिर एग्जाम्पल 2 नहीं क्लिक हुआ, इसका मतलब है ना, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा सब लोग 11.3 दोबारे करेंगे। 11.3 क्यों, टेस्ट के लिए तो आप पूरा चैप्टर दोबारे करते हो रफ नोटबुक में, मुझे पता है कुछ बच्चे करते हैं, मैंने देखा है कुछ बच्चों को पूरा चैप्टर रफ नोटबुक में रिपीट करते हुए, क्योंकि वो नोटबुक्स देखी है मैंने, रफ नोटबुक्स करते हैं यार, कुछ बच्चे सिंसियरली करते हैं। फोर्थ का पार्ट 1, y मान लो फंक्शन को या fx मान लो, चाहे y मान लो चाहे fx मान लो। क्वेश्चन ध्यान से कॉपी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कॉपी ना हो जाए। अब यहां भी देखते हैं, आप लोग मुझसे अलग, मुझसे फास्ट रैशनलाइज कर लो बेटे।
ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अतुल्य देख रहे हो, मैं ब्रैकेट का साथ कभी नहीं छोड़ती, आप लोग भी नहीं छोड़ेंगे। रजत मैंने बिना पूछे रब कर दिया। एक्स कैंसिल, दो रूट वाले एक रूट के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ए कैंसिल, 2 कॉमन आके नीचे 2x का 2 कैंसिल, फंस गई, फंस गई। कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। पार्ट 2 में डिनोमिनेटर 1 हो गया था, बट यहां नहीं हुआ। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो पार्ट 1 में तो मेहनत हो गई भाई, कोशेंट रूल लग गया, पार्ट 1 में मेहनत हो गई, इन कंपैरिजन टू पार्ट 2 इजी निकला। लेकिन अभी भी सावधानी, अभी भी सावधानी, डेरिवेटिव अंदर गया, ए अकेला है, ए अकेला है 0 माइनस रूट यू का 1/2 रूट यू इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ यू, बिग ब्रैकेट माइनस इंटू एक्स का 1, एक्स का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर, ए स्क्वायर अकेला है 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। अब देखो जरा, ये अपॉन का पंगा, अपॉन का पंगा, ब्रैकेट खोल दिया, ये अपॉन है, ये इक्वल टू यहां है, ये अपॉन है और इनके नीचे 1 है। तो अब मैं ले रही हूं एलसीएम, अब मैं ले रही हूं एलसीएम। एलसीएम लेने से एक्स स्क्वायर, ए इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये भी उड़ गया, ऊपर बचा। अब मुझे आगे समझ नहीं आ रहा है और ना ही ये आगे सिंप्लीफाई हो पा रहा है, इसको दोनों के नीचे भेज के भी क्या ही होगा। एक बार आंसर शीट देख लें। फोर्थ का पार्ट 1, ए कॉमन लिया है ऊपर से, ऊपर से ए कॉमन लिया है क्योंकि ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है। तो जिन बच्चों ने फोर्थ के दोनों पार्ट इंजॉय करे हैं, इससे टिपिकल 11th स्टैंडर्ड में नहीं आता। जिन्होंने फोर्थ के दोनों पार्ट वाकई इंटरेस्ट से इंजॉय करके करे हैं, तो आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आ गया। 3 का पार्ट 2 कर लेते हैं। थैंक यू मैम। ओके बेटा। थैंक यू मैम। ओके बेटा।